नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सूरज भान बल्लू पहलवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जन आधार नेशनल पार्टी से। आज बड़ा ही खुशी का दिन है क्योंकि मेरा परिवार और बड़ा होने जा रहा है, जिसमें आज नंगली वार्ड 34S में पहले हमारे साथ श्वेता त्रिपाठी जी जो भावी उम्मीदवार, और आज हमारे साथ सुनील कुमार सिन्हा जी जो 34S से अपनी तैयारी करेंगे और पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा ही खुशी का दिन है। एक आगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जनाधार नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। हमारे साथ तमाम जो नेता हैं जनाधार नेशनल पार्टी के वो मौजूद हैं। सूरज भान जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, और तमाम आज जो लोग हैं उनने पार्टी को ज्वाइन किया है। कौन वो लोग हैं, किस तरह से और कहाँ पे काम करेंगे, किस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये सारी बातें तफसील से होंगी। ये सारी बातें सूरज भान जी आपको बताएंगे। साथ में पार्टी के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, पार्टी किस थीम पे, किन मुद्दों के आधार पे नगर निगम चुनाव लड़ने वाली है, ये सारी बातें भी होंगी। सूरज भान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे, कौन कौन लोग आज ज्वाइन किए पार्टी में? पहले तो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ NCR दिल्ली का धन्यवाद करता हूं, जो मेरी बात को, विचार को जनता तक पहुंचाएंगे और जो पहुंचाते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद दिल से करता हूं। और मैंने जो श्वेता जी हैं 34S नंगली से, और हमारे सुनील कुमार सिन्हा जी हैं जो 34S नंगली से हैं, और हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं हमारे साथ, और वो हमारे भावी उम्मीदवार भी हैं। तो पार्टी के मुद्दे क्या हैं? आपकी पार्टी बेसिकली किन मुद्दों को लेके जो है चुनाव में जाएगी? चूँकि नगर निगम की अगर मैं बात करूं, नगर निगम में अनियमितताएं बहुत हैं। बिल्डिंग के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार होता है, साफ सफाई के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार है, और एक तरह से दिल्ली नगर निगम इस मामले में खासा बदनाम है। पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी? भ्रष्टाचार के खात्मे का आप लोग दावा करेंगे, जनता को क्या कुछ बताएंगे, परिवर्तन क्या आने वाला है आपके ज़रिए? देखो, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और बहुत ही मजबूत तरीके से पार्टी फाइट करेगी 272 सीटों पे। और इसके कुछ बारे में विस्तार से हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपको बताएंगे। प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश जी। राकेश जी, क्या कुछ उम्मीद की जाए, किस तरह से परिवर्तन लाएगी जनाधार नेशनल पार्टी? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, जनाधार नेशनल पार्टी से दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता और एक भावी उम्मीदवार छावला वार्ड से। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ये कहते हुए कि जिन पार्टियों ने दिल्ली में आए हैं जीत करके, निगम पार्षद बन करके, आज वो किसी जनता के हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मुझे कई जगह गलियों में मैंने गया और बहुत सारी जनता से पूछा, तो लोगों ने कहा कि कूड़े की गाड़ी 3-3 दिन बाद आती है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। और आज इतनी बड़ी बीमारी है, जिस बीमारी का नाम डेंगू है, पार्टी बड़ी बड़ी दावा कर रही है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन मैं डी ब्लॉक समता इंक्लेव में रहता हूँ, एक दिन भी नहीं देखा कि धुएं की गाड़ी निकलते हुए या धुआं की प्रसार में ला करके उसको इस डेंगू को भगाने के लिए। दूसरा हमारा बहुत बड़ा पर्व है पूर्वांचल का छठ का। इस महापर्व पर भी एक बातें आ रही है कि जो जीत करके पार्टियां आई हुई हैं, जो यहाँ के विधायक, जो निगम पार्षद, जो मंत्री बने हुए हैं लोग, उनको मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टरें लगाई जा रही है। जनता की तकलीफ़ उनको दिखाई नहीं देती, सिर्फ वो अपनी पोस्टर के बल पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मेरी जनाधार पार्टी ऐसी नहीं है। ना हम पोस्टर लगाएंगे, ना बैनर लगाएंगे, हम अपनी उस जनता को जगाएंगे कि ये जनता, मैं आपके साथ हूँ, आपके सुख दुख के साथ हूँ, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो हमारी है, हमारी पार्टी की है।
हम उस पार्टी को के साथ चल करके हम आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, आपकी समस्या को दूर करेंगे। और भ्रष्टाचार जितना हो रहा है, जितनी पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं, उसके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। और जंग लड़ने में मैं पूरी देशवासियों और प्रदेशवासियों की जनता से अनुरोध करूंगा वो मेरा साथ दे, जनाधार नेशनल पार्टी को साथ दे और हमारे बल्लू पहलवान जी का साथ दे, ताकि हम इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें। जय हिंद। सुनील जी मौजूद हैं। सुनील साहब, पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या आशा, क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं जनाधार नेशनल पार्टी से आपकी? देखिए, जनाधार नेशनल पार्टी को हमने ज्वाइन किया है इस उम्मीद के साथ में कि एक नई पार्टी है। हर पार्टी की अपनी अपनी छवि है, कार्यों के अनुसार हर पार्टी की अपनी अपनी छवि है। अपनी जो जनाधार नेशनल पार्टी है वो नई पार्टी है, अच्छे कार्य कर रही है, कर्तव्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ में, और सारी जनता की सेवा कर रही है। और इस पार्टी को हम सभी देशवासी मिलके मजबूत करना है और इसी मजबूती के साथ में आगे बढ़ना है। जनता की सेवा पूरी ऑनेस्टी के साथ करना है। इसी चलिए, श्वेता त्रिपाठी मौजूद हैं जो पार्टी में शामिल हुई हैं। श्वेता जी, क्या विचार हैं पार्टी के बारे में, सोच क्या है, कैसे आगे बढ़ाएंगे इस कारवां को? मैं श्वेता त्रिपाठी जनाधार नेशनल पार्टी में जुड़ी हूँ, तो स्वच्छ भ्रष्टाचार से ये मुक्त है। और निजी तौर से मैं सूरज भान जी को जानती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि अब इस पार्टी में जुड़ी हूँ, JNP जो है, ये जो भ्रष्टाचार है, गंदगी है, सारी चीज़ें हैं, इसे ख़त्म करें। पब्लिक परेशान है इस चीज़ से, हमारी पब्लिक परेशान है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम मिलके इसे स्वस्थ बनाए, गंदगी को ख़त्म करें। गंदगी को खत्म। जी बिल्कुल। चलिए, प्रवक्ता जी, अंतिम एक सवाल ले लेता हूँ। निगम से क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी? पार्टी की 272 वार्ड हैं, क्या आप लोग सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? प्रत्याशियों का चयन किस तरीके से होगा, इस बारे में कुछ तय किया है? जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि 272 सीटों पे जो हम निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी हमारी अपनी छवि पर 272 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। और हम जनता से उम्मीद भी रखते हैं कि हम 272 सीटों पर जीत करके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जनाधार नेशनल पार्टी के लोग, जनाधार नेशनल पार्टी के जो नेता हैं, वो बताते हुए कि आगे क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेके पार्टी जनता के बीच में जाएगी और जो 2022 का निगम का चुनाव है उसमें अपना इकबाल, अपना झंडा बुलंद करेगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।